तो आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या कैसे ज्ञात करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा है कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करना। जैसे दो परिमेय संख्या, जैसे मान लीजिए आप 4/3 ले लीजिए और 7/2 ले लीजिए। इन दोनों के बीच में अपरिमेय संख्याएं कैसे निकालते हैं ये हमने सीख चुका है। लेकिन यहाँ पे हमें क्या सीखना है कि यही दो परिमेय संख्या हैं, लेकिन इनके बीच की हमें एक अपरिमेय संख्या लिखनी है। तब हमको कैसे लिखना होगा, तो इसी चीज़ को आज समझेंगे। और इसके बाद आपकी जो प्रश्नावली है, ये इसके बाद वाली जो भी मतलब ये प्रश्नावली है, आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। बाकी सारे क्वेश्चंस उसमें जो दिए हैं ना, वो वही सारे क्वेश्चन हैं जो हमने वीडियो में समझ लिया है। और जितना मैंने आपको वीडियोस में क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए जो दिया था, अगर आपने उसको कर लिया है तो फिर वो इनफ है, आप कोई दिक्कत नहीं है, आप सॉल्व कर लोगे, पूरी प्रश्नावली सॉल्व कर लोगे। बाकी अगर आपको कहीं दिक्कत होगी तो बता देना, मैं उसको भी समझा दूंगा। चलिए इसको समझते हैं कि दो परिमेय संख्याओं के मध्य अपरिमेय संख्या ज्ञात करने कैसे ज्ञात करेंगे। आप हमको एक बात बताइए, हमने आपको एक चीज़ बताया था क्या, 10 अपरिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार किस टाइप का होता है। जैसे आपने आपको नॉर्मली तो अपरिमेय संख्याओं का माफ करिएगा, परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार हमने आपको सिखा रखा है, बता रखा है। उसमें हमने आपको बताया था कि एक आवर्ती होगी, एक अनावर्ती होगी, एक अनावसानीय अनावर्ती होगी, इस तरीके की होती है अपरिमेय संख्या। ये इस तरीके से होता है दशमलव प्रसार। जो परिमेय संख्याएं होती हैं उनका जो दशमलव प्रसार होता है वो आवर्ती और अनावर्ती होता है। ध्यान से सुनिएगा कि जो भी परिमेय संख्याएं होती हैं उनके जो भी विस्तार हैं, जो भी आप दशमलव प्रसार आप लिखोगे, उसके दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके से होंगे। जैसे मान लीजिए आप 4/3 को ले लेते हैं, इसका अगर आप दशमलव प्रसार करोगे, ये इंपॉर्टेंट है। अभी इसी के बेसिस पे मैं इसको भी समझाऊंगा। ये जो अपरिमेय संख्याएं लिखना है, इसको इसी के आधार पर हम लोग समझेंगे और बड़ी आसानी से आप समझ भी जाओगे। देखो क्या है कि 4/3 है। अब इसको आप एक काम करो, दशमलव के रूप में व्यक्त करते हैं। तो 3 एकम 3, 3 1 4 और 10, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, 3 तिली के 9, यानी ये होगा 1.3 के ऊपर 12, इस तरीके से होगी। ठीक है, इसमें आपको क्या दिखाई दे रहा है कि 1.3 जो ये 3 है ना, वो बार बार आ रहा है। इसी तरीके से आप जब कुछ और प्रश्न सॉल्व करोगे, जैसे मान लो 1/7, जब इसको सॉल्व करोगे तो आप देखोगे कि इसमें जैसे इस तरीके इसको मिलेगी। मान लीजिए आपको आ जाएगा 0.24, मतलब मैं ऐसे बता रहा हूँ, आप भाग दे के देख लेना, 2 4 5 7 6 और इसके ऊपर ऐसे बार लग जाएगा। मतलब इसमें भी संख्याओं की पुनरावृत्ति होगी, लेकिन कुछ संख्याएं स्पेसिफिक रूप से उनकी पुनरावृत्ति होगी। मतलब कुछ संख्याओं जैसे मान लीजिए 2 4 5 6 7, ये तो ऐसे क्रम से है। इसके बाद फिर से आपका 2 4 5 6 7 इस तरीके से फिर से वो आने लगेगा, समझ में आ रहा है। तो दो ये प्रसार होते हैं। तीसरा प्रसार क्या होता है, तीसरा कुछ इस तरीके का होगा। जैसे आप पाई का मान देख लीजिए, पाई का मान 3.1413, इसी तरीके से आगे की संख्याएं होती रहती हैं। करड़ी में 2 का मान देख लो, 1.414 और इसके आगे ऐसे होता है। करड़ी में 3 का मान देख दो, 1.732, इसके आगे देखो इसमें क्या होगा। इसका जब दशमलव प्रसार लिखोगे, इसमें आप कितना हूँ प्रसार कर लो, इसमें आपको ऐसी कोई संख्या नहीं मिलेंगी जिनका पुनरावृत्ति होना शुरू हो जाए। जैसे आपको सर यही कहा ना, 4 की पुनरावृत्ति 2 में तो हो रही है, 4 आ रहा है, उसके बाद फिर से 4 आ रहा है। नहीं बाबू, देखो पुनरावृत्ति का मतलब ये रहा ना कि 4 आ रहा है, उसके बाद भी 4 है, उसके बाद भी 4 है, उसके बाद भी 4 है, 4 4 4 लगातार 4 आते रहे। लेकिन ये जो यहाँ पे मैंने ये तीनों प्रसार लिखे हैं, इसमें जो है कि इसमें ये मतलब संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी। और जब संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, जब भी संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं होगी, दशमलव प्रसार कुछ इस तरीके से लिखा है, इन जैसों की तरह, वो अपरिमेय संख्याएं होती हैं। इतना आपको बात समझ में आया। और मैंने आपको बताया भी है कि करड़ी में 2, करड़ी में 3, करड़ी में 5, इन सबको संख्या रेखा पर कैसे दिखाते हैं। अगर उनको हम संख्या रेखा पर दिखाते हैं तो किन्हीं दो संख्याओं के बीच में ही तो होंगी, और वो जो दो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या ही तो होंगी ना। जैसे आपको पता होगा कि आपने करड़ी में 5 को आपने दर्शाया था, इसके पहले वाले वीडियो में हमने देखा था, इसके दो वीडियोस पहले ही मैंने उसको समझाया था कि कैसे अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दिखाएंगे। तो मुझे एक बात बताओ, करड़ी में 5 को हमने दिखाया था ना, आप मुझे बताओ जो करड़ी में 5 जहां पर भी होगा उसके अगल बगल में जो संख्याएं होंगी वो परिमेय संख्या ही तो होंगी ना।
दो परिमेय संख्याओं के बीच में ही तो करणीय 5 आया होगा ना। बस अब इसी चीज को आपको थ्योरेटिकली समझना है। जैसे जैसे मैंने आपसे कह दिया कि एक काम करिए भाई, आप एक एग्जांपल लेते हैं। मान लीजिए आपके सामने क्वेश्चन आ गया कि 1/2 व 5/3 के मध्य अपरिमेय संख्या लिखो। या मध्य छूट गया, अपरिमेय संख्या लिखो। और बाबू मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो दशमलव प्रसार है ना, अब देखो यहाँ पे दशमलव प्रसार कितना, अब तो ध्यान से सोचो, आपको कैसे पता चलेगा कि अपरिमेय संख्या है इसके बीच में कौन कौन सी होंगी? आप कैसे पता कर सकते हो? आपको ऐसे पता करना होगा, आपको पता होना चाहिए कि जो अपरिमेय संख्या होंगी उनका दशमलव प्रसार किस रूप का होता है। उनका दशमलव प्रसार ऐसा होगा कि उसमें जो दशमलव की संख्या है उनकी पुनरावृत्ति नहीं होगी, अजीब करीब संख्या आएंगी, 1 4 5 दशमलव के बाद से 1 4 5 7 9 8 11 इस तरीके की संख्या आएंगी। सही बात है, सही बात है ना। अगर मुझे पता चल जाए कि इसका दशमलव प्रसार क्या है, इसका दशमलव प्रसार क्या है, इन्हीं दोनों के दशमलव प्रसार के बीच में हम उसी तरीके के अपने मन से दशमलव प्रसार बना के हम अपरिमेय संख्याओं को दशमलव के रूप में लिख देंगे। अभी समझाते हैं। देखिए 1/2 को दशमलव के रूप में व्यक्त करेंगे तो कितना होगा? 0.5 होगा। 5/3 को दशमलव के रूप में जब व्यक्त करेंगे तो कितना होगा? 3 एकम 3, 3 2 5 और 3 2 5 20 हो गया। दशमलव लगाइए तो 20, 3 6 18, फिर से 2, मतलब 1.6 के ऊपर बार लग जाएगा। यानी कि इस बार आपको जो परिमेय संख्या जो अब इसके बीच की जो अपरिमेय संख्या लिखनी है, कैसे लिखनी है? देखो इसके और इसके बीच की इसके बीच में अपरिमेय संख्या हमारी होनी चाहिए, मतलब 0.5 से बड़ा और 1.6 से छोटा। सुनो, आप एक काम करो, अपने दिमाग में 0.5 से बड़ा और 1.6 से छोटा कोई भी संख्या सोच लो। सोच लिया? जैसे चलो मैं मान लेता हूं, आपने सोचा होगा 0.8, मैं मान लेता हूं 0.8 हमने सोचा है कि इसके बीच में सर एक होगा 0.8, अज्यूम करते हैं 0.8। अब इसके बाद ना 0.8 हो गया, ये इसके और इसके बीच में आएगा, बिल्कुल सर इसी के बीच में कहीं ना कहीं होगा। इसके बाद क्या करेंगे सर? अब इसके बाद अपने मन से इसके आगे संख्या लिखते जाओ। 8 लिख दिया ना मैं, 5 7 4 3 2 1 9 6 5, इस तरीके से डाट डाट कर दीजिएगा आगे। ये आपकी अपरिमेय संख्या हो गई। ना लिख लोगे इस तरीके से, आप नहीं लिख लेंगे। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और इसी में एक और एग्जांपल, एक और उदाहरण लिखते हैं। जैसे चलो 1.3 ले लिया। अब देखो 1.3 0.5 और 1.6 के बीच में ही तो कहीं होगा ना, बीच में होगा कि नहीं होगा? अब इसके बीच में ये आ गया, इसके बाद अपने मन से कोई संख्या भरते चले जाओ। 1.3 4 5 6 9 8 7 2 1 4 10 ऐसे कर दीजिएगा। समझ में आ रहा है? यहाँ तक क्लियर हुआ? ठीक है, अब समझो। यहाँ तक अगर आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। यही आपका लास्ट हेडिंग था। आई थिंक इस एक्सरसाइज में एक हमारी लास्ट हेडिंग छूटी हुई थी। अब ये लास्ट है हमारा, इसके बाद ये हमारी प्रश्नावली खत्म हो गई। और जितने हमने आपको क्वेश्चंस करा रखे हैं, प्लीज़ आप उन सारे क्वेश्चंस को अगर सॉल्व किया होगा आपने, तो ये एक्सरसाइज आप बहुत इजीली करके निकल जाओगे। ठीक है, इस पर भी एक आध क्वेश्चन आपको दे दिया जाए, क्योंकि मतलब ऐसे खाली रहोगे तो फिर मज़ा नहीं आएगा ना हमें भी, कि बच्चे मतलब आप लोग खाली बैठे हो, सवाल नहीं लगा रहे हो, तो लो और क्वेश्चन इसमें ले लो। ये 4 एग्जाम्पल्स हमने क्वेश्चंस आपको दे रखे हैं। इन क्वेश्चंस को आप सॉल्व करेंगे और क्या करना है, इनके ये सारी परिमेय संख्या लिखी हैं, इनके बीच में आपको 2 अपरिमेय संख्या लिखनी है। कितने? 2 अपरिमेय संख्या।
और आपका इसका जवाब आपको कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में। समझ गए? तो बस यही हमारी लास्ट रीडिंग थी और यहाँ पे हमारी रीडिंग ख़त्म होती है और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज, ये वाला एक्सरसाइज भी ख़त्म हो गया। और फिर से मैं दोहरा देता हूँ, अगर आपने जितने भी मैंने वीडियोस में क्वेश्चंस कराए हैं, अगर आपने उनको सॉल्व किया होगा तो ये चैप्टर आपके लिए बहुत ईजी है, एकदम मक्खन के जैसे आप करके निकल जाओगे, कोई दिक्कत नहीं होगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन अगर आपने नहीं किया है तो प्लीज़ जाओ, करो, सॉल्व करो। हर वीडियो में मैंने क्वेश्चंस दे रखे हैं, हर वीडियो में हमने क्वेश्चन आपको दिया है करने के लिए, और अगर आपने उनको सॉल्व किया है तो उसके आंसर आप हमें कमेंट में बता दीजिए। मैं कमेंट पढ़ूंगा और आपके आंसर चेक कर लूँगा, आपको वहाँ पे जवाब मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा।